दोस्तों, आजकल हम लोग ये चैट वाली इमोजी बहुत यूज कर रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि ये सच में स्टैचूज हैं? दरअसल दोस्तों, चिली के ईस्टर आइलैंड में ये स्टैचूज हैं और इन्हें मोआई स्टैचूज कहा जाता है। इस आइलैंड पर ऐसी लगभग 900 से 1000 स्टैचूज हैं। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार इन्हें करीब 700 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इन स्टैचूज को किसने और कैसे बनाया और इतने भारी भरकम स्टैचूज को ट्रांसपोर्ट कैसे करा, ये कोई नहीं जानता। क्या इन्हें एलियंस ने बनाया था या वो कोई हमारे जैसे इंसान ही थे, और आखिर वो अब कहाँ गायब हो गए? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की कई सालों की मेहनत के बाद अब आकर ये कहा जा सकता है कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ईस्टर आइलैंड चिली देश का हिस्सा है और ये चिली की स्पेशल टेरिटरी है। ये साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है, जहाँ इसके आसपास दूर दूर तक कोई जमीन नहीं है। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिमोट एंड आइसोलेटेड जगह है। आज के समय में इस आइलैंड तक पहुँचना प्लेन की मदद से पॉसिबल है, जो चिली से ईस्टर आइलैंड तक पहुँचाने में लगभग 5 घंटे लगाता है। ये आइलैंड इतना रिमोट है कि इसके सबसे नजदीक में जो जगह है वो पिटकैन आइलैंड है, और ये इससे करीब 2075 किलोमीटर दूर है और यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं रहते। इसके अलावा इस आइलैंड के नजदीक एक और आइलैंड है जिसका नाम है मैंग्रेवा आइलैंड, और यहाँ थोड़े ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन ये भी ईस्टर आइलैंड से 2606 किलोमीटर दूर है। ईस्टर आइलैंड खुद चिली की टेरिटरी में आता है, लेकिन इससे भी ये बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर। लेकिन इस आइलैंड के फेमस होने की असली वजह इसका पैसिफिक ओशियन में बिल्कुल अकेला होना नहीं है, बल्कि ये आइलैंड यहाँ पाए जाने वाली इन जायंट स्टैचूज की वजह से फेमस है। दोस्तों, ये बात है 1722 की, यानी आज से करीब 300 साल पहले, जब एक डच एक्सप्लोरर जैकोब रोगेवीन अपनी बोट पर तैरते तैरते यहाँ गलती से पहुँच गए। इन्होंने यहाँ एक बहुत ही मिस्टीरियस नज़ारा देखा। इन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सी जायंट स्टैचूज हैं। इन्हें ये चीज थोड़ी अजीब लगी, तो इन्होंने इस आइलैंड को थोड़ा और एक्सप्लोर करा और इन्हें पता चला कि इस पूरे आइलैंड पर ऐसी सैकड़ों स्टैचूज हैं। जिस दिन ये इस आइलैंड पर पहुंचे थे वो दिन ईस्टर संडे का था, इसीलिए इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड पड़ गया। इसके बाद इस आइलैंड के बारे में पूरी दुनिया को पता चला और इस तरह यहाँ लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ इन स्टैचूज को सिर्फ देखने जाते थे, तो कुछ इनकी मिस्ट्री सॉल्व करने और इन पर रिसर्च करने के लिए जाते थे। ईस्टर आइलैंड पर अराउंड 887 स्टैचूज हैं, और अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस आइलैंड पर 900 से 1000 स्टैचूज हैं। कुछ स्टैचूज सीधे खड़ी हैं तो कुछ के सिर्फ सिर दिखाई देते हैं। पहले तो ये समझा गया कि इन स्टैचूज के सिर्फ सिर हैं, लेकिन बाद में एक्सकवेशन के दौरान पता चला कि इनकी भी पूरी बॉडी है। इनमें से सबसे लंबे स्टैचू की हाइट ऑलमोस्ट 10 मीटर्स है, यानी 33 फीट, और इसका वजन करीब 82,000 किलो है। हालांकि इन सब में से जो सबसे भारी स्टैचू है वो इससे भी भारी है और इसका वजन करीब 86,000 किलो है। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार इन स्टैचूज को ईयर 1250 से लेकर ईयर 1600 के बीच में बनाया गया था। उस जमाने में पत्थर को तराश कर इतने ऊंचे इतने भारी स्टैचूज को बनाना और फिर इन्हें आइलैंड के दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना इंसानों के लिए एक इम्पॉसिबल काम लगता है। इसीलिए शुरू में ये थ्योरीज भी दी गई कि इन्हें एलियंस ने बनाया था, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने इस थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया। रिसर्च में ये पता चला कि ये स्टैचूज इसी आइलैंड के वोल्केनो से निकले हुए सॉफ्ट वोल्केनिक टफ से बनाए गए हैं, यानी ये काम इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था, जिससे एलियंस की थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हो गई। एक्सपर्ट्स के अनुसार मोआई स्टैचूज को रापा नुई पीपल, यानी जो इस आइलैंड के इनहेबिटेंट्स थे, उनके द्वारा तराश कर बनाई गई थी। इन लोगों ने जिस टूल का इस्तेमाल करा था स्टैचूज तराशने के लिए, उसे टोकी कहा जाता है, और आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकवेशन के दौरान ये टूल बहुत ज्यादा तादाद में मिला। एक्सपर्ट्स के अनुसार एक मोआई स्टैचू को तराशने के लिए 5 या 6 लोगों की एक टीम को अप्रोक्सीमेटली 1 साल का समय लगा होगा। इससे एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो जाती है कि ये स्टैचूज किसने और कैसे बनाए, लेकिन एक और मिस्ट्री थी जिसे सॉल्व करना एक्सपर्ट्स के लिए बहुत जरूरी था, और वो ये थी कि आखिर इतने भारी भरकम स्टैचूज को आइलैंड के अलग अलग स्पॉट्स पर कैसे ले जाया गया। आज के जमाने में भी इतने भारी भरकम स्टैचूज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बिना मशीन्स के इम्पॉसिबल लगता है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उन स्टैचूज को इंस्पेक्ट किया गया जो बीच रास्ते में पड़े मिले, और इन सब में एक बात कॉमन दिखी। जो स्टैचूज स्लो पर गिरे पड़े थे वो मुंह के बल गिरे थे, और जो स्टैचूज चढ़ाई पर मिले वो पीठ के बल गिरे थे। इस चीज से ये पता चला कि इन स्टैचूज को खड़ा करके यानी स्टैंडिंग पोजीशन में ही ट्रांसपोर्ट किया गया था।
मोआई स्टैचूज को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया ये पूरी तरह से कोई नहीं जानता और ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इसके पीछे कई सारी थ्योरी बताई जाती हैं, जिसमें से सबसे पॉसिबल थ्योरी है कि इन्हें रस्सी की मदद से ट्रांसपोर्ट किया गया था। इस बात को प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ने एक 10 फीट टॉल और 5 टन वजनी एक मोआई स्टैचू का रेप्लिका लिया और इसे 3 टीमों की मदद से रस्सी से बांधकर एक खास तरीके से खींचा तो शॉकिंगली ये स्टैचू आगे बढ़ने लगा। इससे यह मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई कि आखिर ये स्टैचू कैसे ट्रांसपोर्ट किए गए थे। ईस्टर आइलैंड को 1888 में चिली ने एनेक्स कर लिया और 1966 में रापा नुई को चिलियन सिटीजनशिप दे दी गई और 1995 में यूनेस्को ने ईस्टर आइलैंड को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। आज के जमाने में इस आइलैंड का मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी ईस्टर आइलैंड और मोआई स्टैचूज के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।